मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखेंगे इससे आगे, ठीक है। आंसर द ईच ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस। 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस में इन सब का उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। व्हाई डिड सुदामाज वाइफ सेंड टू कृष्णा। सुदामा की वाइफ ने सुदामा को कृष्ण के पास क्यों भेजा? क्योंकि वो लोग खाए बिना भी सो जाते थे ना, अच्छे कपड़े नहीं थे, गरीब थे, इसलिए भेजा था ना। तो कृष्णा वाज फ्रेंड ऑफ सुदामा। कृष्ण जो थे सुदामा के क्या थे? दोस्त थे। ही वाज अ किंग, वो राजा थे। सो सुदामाज वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा टू आस्क फॉर ए हेल्प। मदद मांगने के लिए भेजी थी कि जाइए कुछ मदद मांग के उनसे लाइए, इसलिए भेजा था ना। हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णाज पैलेस ट्रीट सुदामा? कोई बता सकता है इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा कि कृष्ण के महल में जो उनके संतरी थे, जो उनके रक्षक थे, वो किस प्रकार व्यवहार किए सुदामा से। सुदामा से किस प्रकार का व्यवहार किया? तो द गार्ड डिड नॉट अलाउ टू सुदामा टू एंटर इनटू द पैलेस। सबसे पहले तो वो लोग अंदर जाने ही नहीं दिया। दे स्टॉप्ड हिम एट द गेट एंड इन्फॉर्म द कृष्णा ऑफ अराइवल देयर। वो उसको रोक दिए वहीं पे, यार रोक के बोले कि हम जब तक कृष्ण जी को बुलाएंगे नहीं तब तक तुमको जाना नहीं है। इस तरह से ट्रीट किया था। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड कृष्णा डू व्हेन ही हर्ड सुदामा नेम। इसका हिंदी बताइए, कोई किसी को पता चल रहा है इसका हिंदी? इसका मतलब हो जाएगा कि कृष्ण ने सुदामा को नाम सुना जब तो क्या किया? तो व्हेन कृष्णा हर्ड सुदामाज नेम, जब कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, ही लेफ्ट ऑल हिज वर्क, वो सारा काम काज छोड़ दिए, एंड रश्ड टू गेट, और दौड़े, दौड़े नहीं भागे गेट की तरफ। ही हग्ड हिम, वो उनको जा करके गले लगाए। खाली दौड़े नहीं, जाके ना गा रहे गिला चलो 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 करे ला, जाके पकड़ लिए कस के। एंड रिक्वेस्टेड केम टू द पैलेस। और सुदामा भी देखो कितने अच्छे थे, वो जब कृष्ण को देख लिए तो बोले कि हम जा रहे हैं, तुमको देखने आए थे, हम जा रहे तुमको देखने आए थे। तो कृष्ण जी बोल रहे ना, इतना नजदीक आए हो, हम तुमको घरे ना ले जाने, चलो घरे चलो। घसीट के ले गए घरे उनको। लिख लीजिए। नेक्स्ट, आंसर द ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इनटू नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। इन सब का उत्तर देना है, लेकिन 50 वर्ड से ज्यादा में उत्तर नहीं देना है। व्हाई डिड सुदामा नॉट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट? इसका मतलब बताइए। सुदामा एक ऑनरेबल ईमानदार आदमी थे। कृष्णा वाज हिज फ्रेंड, और कृष्णा उनके दोस्त थे। सो ही कंसीडर्ड आस्किंग फॉर हेल्प अगेंस्ट हिज सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर वो ये बात कहते तो उनको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान पे घात पहुंचता कि देखो ना 10-12 साल बाद अबो किया आया तो पैसा मांगने लगा। सो ही डिड नॉट डिस्क्लोज द पर्पस ऑफ हिज विजिट, टी होगा तो कृष्णा। इसीलिए वो कृष्णा जी से बोले नहीं कि हम क्यों यहाँ पे आए हैं। बना लो। नेक्स्ट, इन व्हाट वे डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड? और कृष्णा ने किस प्रकार से सुदामा की मदद की? तो कृष्णा बिल्ट ए बिग बिल्डिंग इन पैलेस ऑफ द हार्ट ऑफ सुदामा। कृष्णा जी भी बहुत दानी निकले, वो एक बहुत बड़ा महल बनवा दिए जहां उनका झोपड़ी था। ही गेव सफिशिएंट वेल्थ एंड क्लोथेज ऑफ हिज फैमिली।
उनके फैमिली को बहुत सारा धन दिया और अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए, बट कृष्णा हैड डन ऑल दी हिज इन एब्सेंस ऑफ सुदामा। और कृष्णा ये सब कर रहे थे तो सुदामा वहां पे थे नहीं, सुदामा का पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब भी हो रहा है। एंड डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग अबाउट दिस, और कुछ कहे भी नहीं और कुछ जानने भी नहीं दिए कि हम ये तुम्हारे लिए किए हैं। आजकल के लोग तनकी सी दे के आ रहे, देखो तुम्हारे लिए किए हैं, तुम्हारे लिए किए हैं, तुम्हारे लिए तो सुगुना देता है। कृष्ण जी कहे भी नहीं। हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामाज नीड, कृष्णा जो है सुदामा की आवश्यकता को कैसे समझ गए? कुछ तो उपाय होगा कि समझ गए होंगे। तो कृष्णा वाज ए वाइज मैन, कृष्ण एक बुद्धिमान आदमी थे। दे न्यू द कंडीशन ऑफ सुदामा फ्रॉम हिज अपीयरेंस। अराइवल ऑफ सुदामा इन रैग इंडिकेट हिम सुदामाज नीड। सुदामा को वो बचपन से जानते थे और सुदामा जिस स्थिति में कृष्ण के पास आए थे वो देखिए कि लग रहा था कि पक्का सुदामा को कुछ ना कुछ का जरूरत है। कहे नहीं लेकिन समझ गए, ऐसे ही थोड़े ना भगवान कहा जाता है उनको। लिख लीजिए, प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इस बॉक्स में से सुटेबल वर्ड भरना है। ये बॉक्स होगा, यहां पे ये बॉक्स है, इसमें आपको सही सही जो भी इसमें भराएगा वो भरना है। मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए, इसमें सुदामा खालियस दहान ये लिटिल परचेड राइस विथ हिम। सुदामा लिटिल परचेज, थोड़ा सा भुना हुआ चावल अपने साथ ले गए थे। तो क्या किए होंगे? रिक्वेस्ट, कैरेड, ब्राउट, प्रेजेंट, नो, फ्रेंड, वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या भरना है तो भरो मत, क्योंकि अगर एक गलत भराएगा तो एक और गलत भराएगा। तो मान लो कि इसका उत्तर हो रहा था हई, तुम लेकिन भर दिए ई, तो इहो तो किसी का उत्तर होगा, वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए नहीं आ रहा है तो छोड़ते जाओ। अभी अगला पढ़ो। समटाइम्स सुदामा फैमिली हैड खाली असदान फूड टू ईट। कभी कभी सुदामा के फैमिली के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो यहां पे क्या भराएगा? नो। क्या भराएगा? एक हो गया। यू ऑलवेज टेल अस दैट सुदामा इज योर। आप हमेशा कहते हैं कि कृष्णा इज योर, कृष्ण आपके फ्रेंड हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फ्रेंड। आया समझ में? आप भरते चले जाओ, थोड़ा सा बचेगा तो समझ में आ जाएगा। ही रैन टू गेट टू खाली स्थान सुदामा। ही रैन, वह दौड़ गए, टू द गेट, गेट तक, टू खाली स्थान सुदामा, वेलकम करने के लिए ना, स्वागत करने के लिए ना। तो क्या हो जाएगा इसमें? वेलकम। समझ में आ रहा है? कृष्णा हिमसेल्फ खाली स्थान ए लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स नीड। कृष्णा हिमसेल्फ खाली स्थान ए लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स नीड्स। कृष्ण स्वयं ही अपने दोस्त के बहुत सारी आवश्यकताओं को, अब यहां नहीं समझ में आ रहा छोड़ दो। कृष्णा खाली स्थान सुदामा टू केम इन। कृष्णा खाली स्थान सुदामा टू केम इन हिज पैलेस। कृष्ण ने सुदामा को अपने पैलेस में आने के लिए क्या किया था? रिक्वेस्ट किया था। क्या किया था? तो इसमें क्या भरा जाएगा? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। ये भी हो गया, 3 को भर दिए हम लोग। वेलकम, ये भी भरा गया है। अब को बचल 1 2 3। ही वांटेड टू गिव इट एज अ
खाली स्थान टू कृष्णा, वो चाहता था देना कृष्ण को, किस रूप में देना चाहता था? गिफ्ट को ही प्रेजेंट कहा जाता है, तो यह हो जाएगा इसमें प्रेजेंट। अब बच गया दूगो, एक कैरेड एक ब्राउट, एगो ये बचल है। कृष्णा हिमसेल्फ खाली स्थान ए लॉट ऑफ हिज फ्रेंड्स, कोई ब्राउट नहीं करेगा, ब्राउट मतलब होता है लाना, केयर मतलब होता है चिंता करना, तो कृष्णा खुद चिंता कर रहे थे अपने दोस्त की आवश्यकता का ना, तो हो जाएगा क्या इसमें केयर्ड, केयर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों अब सब भरा गया, तो एक ही ना बचल है, यहां पे क्या भरा जाएगा? ब्राउट। ऐसा समझ में लिख लीजिए। नेक्स्ट, मैच द फ्लोइंग। मेरे प्यारे बच्चों मैच द फ्लोइंग भी एक बार, हाँ एक बात ध्यान रखना, इसको 2 बार लिख के मिलाना, ठीक है ना? हम तो इसी मिलाएंगे, लेकिन तुम लोगों को 2 बार लिख के मिलाना है। मेरे प्यारे बच्चों एगो गलती हुआ, तो इसमें भी एगो और गलती, मान लो कि तुम इसका इससे मिला दिया, ये गलती था, तो ये जो जिसका था उसका भी तो गलती होगा ना, बुझाया? तो इसीलिए ध्यान से मिलाइएगा, पढ़िए ध्यान से पहले। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड मतलब होता है महसूस करना। अब इससे मिलाओ कि कौन सा है। ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ ए किंग, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ किंग, राजा जहां रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? महल, इंग्लिश में कहा जाता है पैलेस। मेरे प्यारे बच्चों इसका इससे मिलान होगा, इसका इससे मिलान हो गया। अब चलते हैं आगे, इसी में पढ़ो ना। मेनी टाइम्स, प्रेजेंट, प्रेजेंट को गिफ्ट भी कहा जाता है, देखो है ना? अब बताओ, इन फ्रंट ऑफ, सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, तो देखो तो इसमें कुछ है, बुझा रहा है कुछ हो? न्यू द फेस ऑफ, बिकम अवेयर ऑफ, ये हो जाएगा एच। रोस्टेड मतलब सूखा हुआ या भुना हुआ, परचेस्ड, यही होता है ना। जॉय मतलब होता है खुशी, जॉय मतलब खुशी। एक्सट्रीम प्लीजर, प्लीजर मतलब बहुत ज्यादा आनंद, तो जॉय से ना मिल जाएगा वो, तो क्या मिल जाएगा? ये जॉय मिल जाएगा, एक्सट्रीम प्लीजर। 3 गो बचल है, 3 गो बचल है। रियलाइज्ड, ऑफ्टेन, पर्पस बताओ, पर्पस, पर्पस का हो जाएगा इंटेंशन, पर्पस मतलब होता है इरादा, इंटेंशन मतलब ही होता है इरादा, ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर, तो ये हो जाएगा बी ही इसका। और एगो बचले है अब, रियलाइज्ड, मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट, लुक एट द वर्ड फ्रेंडशिप, कैन यू मेक more word ending with ship? Write at least 5 words ending with ship. Here is some example. A schooler plus ship, a scholarship. ship से इन करने वाला बनाना था, लिख लीजिए। नेक्स्ट, यूज टू, had to, had to का यूज यहां कहां किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे लिखे गए सेंटेंस को देखिए। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन, उनकी पत्नी और उनके बच्चे अक्सर चले जाते थे सोने के लिए बिना खाए, अक्सर। इन सेंटेंस गिवन अबव हैड टू shows compulsive caused by external forces. Note that had to is always followed by very in the first form. Now look at the another sentence. She had to cook her own food. वह अपने ही खाना को पकाती हैं। In this sentence she is left with no option but cook
फॉर हर सेल्फ। समझते हैं पूरा का मतलब, लिखिए इतना। नेक्स्ट देखेंगे अब, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेज सब्स्टिट्यूटिंग और कंपेल्ड टू फर्स्ट इज वन हैज बीन डन फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों को कंपेल्ड टू के जगह पे क्या लिखना है? हैड टू लिखना है। क्या लिखना है? हैड टू। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पे क्या किया है, आई वॉज कंपेल्ड टू गो, तो वाज कंपेल्ड को हटा दिया और वहां पे क्या लिखा है दोनों के जगह पे? हैड। तो यहां पर क्या बन जाएगा? सी हैड टू। एकरा बाद यहां पे स्टडी मेडिसिन। आया समझ में कैसे बना? दूसरा देखो, दे वर कंपेल्ड टू बेग सॉरी, तो यहां पर क्या हट जाएगा? ये वाला ना पूरा, तो क्या बन जाएगा? दे हैड टू बेग सॉरी। समझ में आया? अरे बुझाया? आई वॉज कंपेल्ड टू ईट, आई वॉज कंपेल्ड टू ईट, तो बन जाएगा आई हैड टू ईट, आई हैड टू ईट। मेरे प्यारे बच्चों अगला बनेगा, ही वॉज कंपेल्ड टू वॉक ऑन फुट, तो बन जाएगा ही हैड टू वॉक ऑन फुट। बना लीजिए। नेक्स्ट, लेट्स टॉक, डिस्कस द फ्लोइंग प्रीपोजिशन इन द ग्रुप, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। हम लोग को डिस्कस करना है कि एक दोस्त ही दोस्ती में काम आता है। इसमें दो को दोस्त का बात करा है, मोंटी और टोनू। यहां पे क्या लिखा हुआ? मुकुल लिखा हुआ, यहां पे टोनी होगा। टोनी हैव यू ए फ्रेंड। मोंटी पूछ रहा है टोनी से कि टोनी क्या तुमको कोई दोस्त है? तो टोनिया कह रहा है यस आई हैव अ फ्रेंड, हाँ मेरा एक दोस्त है। मोंटी बोल रहा है डू यू लव योर फ्रेंड, क्या आप अपने फ्रेंड को पसंद करते हो? तो टोनी बोल रहा है यस आई लव माई फ्रेंड, हाँ हम अपने दोस्त को पसंद करते हैं। मोंटी कह रहा है डज योर फ्रेंड हेल्प यू एवर, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारा कभी मदद किया है? तो यहां पे टोनी बोल रहा है यस माई फ्रेंड इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, मेरा दोस्त हमेशा मुझे मदद करता है। मोंटी कह रहा है राइटली ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इज नीडेड, यानी कि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, कंपोजिशन। अब आप लोगों को लिखना है यहां पे, करा राइट इन 100 वर्ड्स ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक यू, वाई ओ होगा, वाई ओ यू डिस्कस्ड इन अपर क्वेश्चन, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, ए ट्रू फ्रेंड इज हेल्पफुल मैन, एक अच्छा दोस्त हमेशा मददगार होता है। ही ऑलवेज स्टैंड बाई हिम इन डिफिकल्टीज, वह कष्ट में निवारता है। ही गिव्स हिम राइट सजेशन, वो हमें अच्छे सजेशन देता है। और रिमूव्स हिज फॉल्ट, और हमारे दोस्त को क्या करता है? दूर करता है। ही नेवर क्रिटिसाइज इन फ्रेंड बिफोर ए थर्ड पर्सन, और तीसरे आदमी के पास आपका कभी बुराई नहीं करता है। ही नेवर एबंडन हिज फ्रेंड्स इन ट्रबल, वो कभी भी दोस्त जो होता है, अच्छा जो दोस्त होता है, वो कभी भी दोस्ती को त्यागता नहीं है, कभी भी दोस्ती को त्यागता नहीं है। किसी का दोस्त आया क्या जी? ए ट्रू फ्रेंड डज नॉट सपोर्ट हिज फ्रेंड्स रॉन्ग पॉलिसी, एक अच्छा जो दोस्त होता है कभी भी अपने दोस्त का खराब नियम को एक्सेप्ट नहीं करता है। ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द डेंजर, वो अच्छा दोस्त हमेशा
दूसरे दोस्त को बचाने की कोशिश करता है। विदाउट ए फ्रेंड ए मैन हैड टू लिव एलोन इन द वर्ल्ड। दोस्त के बिना जिंदगी अधूरा है। सो वी शुड बी इनोसेंट टू आवर फ्रेंड्स। इसलिए हमें अपने दोस्त के प्रति निर्दोष रहना चाहिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज इनटू प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल पैसेज। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर पे ये होगा, दूसरा नंबर पे ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब गरीब के गरीब रह गए, ये तो ठीक हो गया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि कहां जाइए? आप जाइए कृष्णा जी के पास। पांचवा हो जाएगा ना ये, पांचवा नंबर पे ये होगा। छवा, अब ये लिसनिंग टू हिज वाइफ, अपने बात पत्नी का बात सुन के कहां पहुंच गए? वो द्वारिका पहुंच गए ना। अब वहां पे जब गए तब 5, अब वहां पे उनके महल में क्या हुआ? उनका खूब ज्यादा स्वागत हुआ। अब वो गिफ्ट में क्या ले गए थे? चावल। और कृष्णा जो थे उनके चावल को क्या किए? पसंद। और सुदामा उन कृष्णा जी के कारण क्या बन गए? बहुत ज्यादा धनी बन गए। ये लाइनिंग हुआ। इसका आंसर देखो ऐसे हो जाएगा। आंसर इसका ऐसे हो जाएगा। पहले पहले कौन सा लाइन आएगा इसमें? पहला लाइन आएगा छुआ। पहले कौन आएगा? छुआ ना। अथब दूसरा पे कौन आएगा? आठवा। दूसरा पे कौन सा आएगा? आठवा। तब तीसरा पे नौवा ना, ना ना, तीसरा 3 3 10वां। इसके बाद चौथा पे 7वां आएगा लाइन, और 5वां पे 9 नंबर लाइन आएगा, और छठा पे पहला, और 7वां पे दूसरा, और अगला में चौथा, और अगला में तीसरा, और है उसके बाद 5वां। हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग को घटना सरियाना था कि कौन पहले होगा और कौन बाद में। लिख लीजिए। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू योर मदर टंग। अपने मातृभाषा में इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। मेरे प्यारे बच्चों, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? कृष्ण और सुदामा का दोस्ती बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हो जाएगा कृष्ण और सुदामा, सुदामा के दोस्ती की कहानी बहुत बहुत प्रसिद्ध है। बहुत क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है। कृष्णा वाज ए रिच मैन व्हाइल सुदामा वाज ए पुअर ब्राह्मण। क्या बनेगा इसका हिंदी? वही बताएंगे। कृष्णा एक अमीर मैन है, आदमी थे, व्हाइल लेकिन, सुदामा वाज पुअर मैन ब्राह्मण, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। समझ में आया? बोथ वर गुड फ्रेंड्स, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त थे। चलिए लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट, दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर। इसका मतलब बताइए। दे माने तो वे लोग, वे लोग ऑलवेज हमेशा, सीन देखे जाते थे, टुगेदर एक साथ, एक साथ देखे जाते थे, हमेशा एक साथ देखे जाते थे। आफ्टर सम ईयर कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, कुछ साल बाद, कुछ साल
बाद कृष्ण द्वारिका के राजा बने ना, बिकेम है। इसके बाद बट सुदामा रिमेंड पुअर एज ए बिहार, लेकिन सुदामा वैसे पहले जैसा ही गरीब रहे, पहले जैसा ही गरीब रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड ऑफन टू गो टू विदाउट फूड, उनके पत्नी और बच्चे अक्सर बिना खाए सो जाते थे। लिख लीजिए। और इस तरह से चैप्टर खत्म हो गया।